जो यूपीएस है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पहले आप लोग ये समझ लें कि अभी जितना कुछ सरकार ने इसको ओपन किया है, वो क्या ओपन किया है वो मैं आपको बता दूं। एनपीएस चलता रहेगा, पहले तो ये समझ लीजिए कि एनपीएस बंद नहीं होने जा रहा, ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 10% जो कट रहा है वो कटता ही रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो कटता रहेगा। सरकार जो 14% डाल रही है, यहाँ पर एक बदलाव कर दिया उसने, 14% को बढ़ा करके उसने 18.5% कर दिया है। यानी कि आपका 10% कटता रहेगा और सरकार अब 14% की जगह आने वाले समय में 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल हो गया 28.5%, 10% आपका और सरकार का 18.5%, यानी 28.5% हो गया। अब मुद्दा ये है, सरकार ये कह रही है कि जो यूपीएस होगा यानी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी, ये ऑप्शनल होगी। एक तरह से ऑप्शनल इसलिए कि जो लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, वो उसका ये कहना है कि जो लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि ओपीएस का नाम उसने बदल करके यूपीएस कर दिया। अब एनपीएस में क्या था, रिटायरमेंट पर टोटल कार्पस का 60% आपको इन हैंड देते थे और 40% की एन्युटी खरीदनी पड़ती थी। तो जो लोग एनपीएस में बने रहना चाहेंगे वो ऐसे ही चलता रहेगा, उनको 60% मिल जाएगा और 40% की फिर वो एन्युटी खरीदेंगे, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो साथी एनपीएस की जगह यूपीएस में जाएंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे, उनके साथ कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। यूपीएस में जाने का मतलब है कि ओपीएस की डिमांड, यानी यूपीएस में आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको ओपीएस चाहिए, और ओपीएस चाहिए तो उसके लिए उन्होंने 2 शर्तें लगाई हैं। पहली ये शर्त कि आप यूपीएस में आपको तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपकी नौकरी को वो उनका एक मिनिमम क्वालिफाइंग जो एरिया तय कर दिया है मिनिमम सर्विस का, वो 25 साल तय किया। मान लीजिए कि अगर आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया, एनपीएस से आपने यूपीएस में स्विच हो गए, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो ये देखेंगे कि आपकी नौकरी 25 साल की हुई, अगर हो गई है तो आपको वो ओपीएस की पेंशन देंगे। ओपीएस की पेंशन का मतलब ये है कि अंतिम वेतन का 50%, जिसमें बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस होगा। बहुत सारे साथी अभी सवाल भी लिख रहे थे कि डीए होगा कि नहीं होगा, तो डीए होगा। उसमें वो इंडेक्सेशन लगाया हुआ है, सरकार ने साफ साफ कहा है, अभी जो लेटर भी उन्होंने निकाला है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि इंडेक्सेशन होगा, यानी कि अंतिम वेतन का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपको पेंशन मिलेगी यूपीएस में। लेकिन इसके एवज में, इसके बदले में सरकार आपसे एक चीज छीन रही है, और वो है जो आपका एनपीएस में 10% हर महीने कट रहा है, ये पैसा भी आपसे ले लेगी। अपना वाला हिस्सा तो ले ही लेगी, आपका वाला हिस्सा भी सरकार मांग रही है कि वो भी पैसा सरकार रख लेगी। इस बात के लिए क्योंकि आप 50% की आपको ओपीएस वाली पेंशन चाहिए। अब मुद्दा ये है कि वो पैसा सारा सरकार ले लेगी, आपका 10% भी ले लिया और अपना वाला 18.5% भी ले लिया, या जब 14% डला था या जब 10 के अगेंस्ट में 10 डला था, सारा पैसा सरकार ले लेगी और आपको उस पैसे में से आपके अंतिम 6 महीने के वेतन के बराबर निकाल करके वापस देगी। यानी आपने पूरी नौकरी उसमें 25 साल तक या 30 साल तक आपने हर महीने 10% जो सैलरी कटवाई वो सरकार ने ले ली, और उसमें से जो 6 महीने के बराबर आपकी सैलरी हुई, आखिरी के 6 महीनों की सैलरी, वो निकाल करके दे दी, जो 10% भी नहीं होगी आपके फंड का। तो ये उसमें सबसे बड़ी कमी है, और वो कभी भी ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती। ये तो वही बात हो गई कि हम ओपीएस मांगने गए थे और हमारा पैसा भी उन्होंने हमसे छीन लिया। अब अंतिम 6 महीने का वेतन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। तो उससे ये, इसलिए इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, इसको समझना होगा। सरकार ये कहना चाहती है कि उसने अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा दिया, लेकिन वो ये कहना चाहती है जिनकी लंबी नौकरी है वो तो यूपीएस में जाएंगे ही नहीं। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं जो लंबी नौकरी करते हैं 30 साल 32 साल 33 साल तक, और डे 1 से उनका पैसा कटता है, वो कभी भी यूपीएस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको यूपीएस से कोई बेनिफिट नहीं, सारा कॉर्पस चला जाएगा। रिटायरमेंट के बाद ये तो कोई गारंटी होगी नहीं कि आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो कोई भी यूपीएस में नहीं जाएगा। हाँ, एक बात मैं मानता हूं
कि जैसे राज्यों में जो कर्मचारी हैं जो केवल 25-26 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे, और ख़ास करके वो कर्मचारी जिनका राज्यों में 10-12 साल तक 13 साल तक एनपीएस का पैसा काटा ही नहीं गया है। चूँकि काटा नहीं उनका पैसा तो सरकार ने भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, तो उनके साथ उन लोगों के साथ क्या होगा कि उनके पास कॉर्पस बहुत कम होगा, तो उनको वो कॉर्पस हैंडओवर करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास हो गई 10-15-20 लाख रुपए। उस 10-15-20 लाख रुपए में से उनका तो कॉर्पस 10 लाख से कम ही होगा, और उसमें भी उन्हें 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी, तो वो 4-6 साल का कॉर्पस बचा उनके पास, तो उन लोगों को वो कॉर्पस देने में दिक्कत नहीं आएगी। तो उनके लिए तो ये यूपीएस बेनिफिशियल हो सकता है। खास करके वो कर्मचारी, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनके यहाँ 10 साल 15 साल उनको नौकरी करते हो गया, लेकिन उनका एनपीएस का पैसा नहीं कटा। मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसे कर्मचारी जो राज्यों के हैं जिनकी 10 साल 15 साल तक एनपीएस का पैसा कटा ही नहीं और वो 25 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएंगे, तो उनके केस में तो ठीक है कि उनको ओपीएस मिल जाएगी पैसा हैंडओवर करने के बाद, और 6 महीने की तनख्वाह उनको मिल जाएगी, तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी जो लंबी नौकरी करने वाले साथी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, उनके लिए यूपीएस किसी काम का नहीं है। ये उल्टा पुल्टा पेंशन स्कीम है, इसका कोई मतलब ही नहीं। इनको यही नहीं पता है कि एक तो ये बात आप समझिए कि अगर कोई कर्मचारी बीच में मर जा रहा है तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन भी मिलेगी और उसका पैसा भी मिल जाएगा, और वही आदमी 30 साल नौकरी करेगा तो सारा पैसा छीन लोगे। तो इनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है ये बना क्या रहे हैं। जो मैं तो कहूँगा कि टीवी सोमनाथन जी, थोड़ा सा आप एनपीएस को पढ़ो, थोड़ा आप ईपीएस को पढ़ो, थोड़ा आप सीपीएफ को पढ़ो, थोड़ा आप ओपीएस को पढ़ो, तब ना समझ पाओगे कि कर्मचारी की डिमांड क्या है। आपको तो पता ही नहीं है कुछ। आप उसी एनपीएस कर्मचारी को डेथ के केस में उसके परिवार को फुल पेंशन दे रहे हो ओपीएस वाली, और उसका पैसा भी दे रहे हो, और उसी कर्मचारी की जिसकी मौत नहीं हो रही बल्कि वो 30 साल नौकरी कर रहा है उसका सारा पैसा हड़प कर रहे हो। ये तो मतलब इससे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की भारत सरकार से कि कम से कम हम लोगों को उस रिप्रेजेंटेशन मंडल में डेलीगेशन में रखिए जो एनपीएस से पीड़ित हैं। आप उन लोगों को रखते हो जो इससे पीड़ित ही नहीं है। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत बैर भाव नहीं है, लेकिन जाके पाँव ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, उनको कहाँ से पता होगा। जो साथी लिख रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों ने अभी लिखा था कि ग्रेच्युटी मिलेगी, इसका ग्रेच्युटी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रेच्युटी तो वैसे ही मिलती रहेगी जैसे मिल रही थी, और लीव इनकैशमेंट भी मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिक्कत केवल इतनी है कि आपका 30 साल का या 25 साल का जो इकट्ठा कॉर्पस है वो सारा ले लेगी यूपीएस के नाम पे या ओपीएस के नाम पे कह लीजिए। तो ये हमको बिल्कुल भी मैं तो कहूँगा कि ये बिल्कुल भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें हमारा पैसा रिटायरमेंट पर ब्याज सहित चाहिए, जैसे कि जीपीएफ मिलता था। हम उस पर पूरी तरीके से रिजिड हैं और यूपीएस का पूरी तरीके से हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम अपना पैसा सरकार को क्यों दें। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि रिटायरमेंट पर हमें ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी दे। अगर आप ओपीएस का आपको नाम बदलना है तो चाहे यूपीएस रखो, एनपीएस रखो, टीपीएस रखो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें व्यवस्था वही चाहिए। हमें पता है ये लोग नाम बदलने के बहुत माहिर हैं, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हमारा पैसा ब्याज सहित हमको रिटायरमेंट पे नहीं मिल जाता है। और जितनी नौकरी पर जितनी पेंशन की गारंटी थी जिस राज्य में, उतनी पेंशन नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। तो ये हमारी तरफ से आज क्लैरिफिकेशन था। बहुत ज़्यादा आज बात नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए आप सभी साथी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। कुछ फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनसे भी बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि इतनी रात में भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पर आप लोग आए और जुड़े। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरानी पेंशन हक है, हम उसे लेकर के रहेंगे।